युवाओं के रोजगार पे चोट मारने का काम जो है वो बीजेपी का काम है। इनको मुद्दे से भटकाना आता है। जब आप रोजगार की बात करेंगे जाके तो ये कहेंगे हिंदू मुस्लिम, ये कहेंगे राम लल्ला। राम लल्ला तो हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके भी हैं, लेकिन रोजगार दो, जंजीरें नहीं। इस मुद्दे को लेकर आज हमने दिल्ली की तरफ कूच किया है। राजस्थान से सबसे बड़ी तादाद में यहाँ पे युवा पहुंचा है और हमारी ये लड़ाई उस दिन तक जारी रहेगी जिस दिन तक ये सत्तानशी लोग इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे। हम इनसे लड़ते रहेंगे, लाठियां खाते रहेंगे। लाठियों से डरने वाला नहीं है यूथ कांग्रेस का। साथी अखबार के कहना जाके सरकार से दया नहीं अधिकार चाहिए, दया नहीं अधिकार चाहिए, दरी नहीं दरबार चाहिए, नफरत नहीं प्यार चाहिए। और ये सुन मोदी, एक राहुल गांधी के लड़ने के लिए ऐसे मोदी हजार चाहिए। पीड़ित है ना साहब, वही सिर्फ रोड पे है। कभी भी जिस आदमी के पास रोजगार है, जिस आदमी के पास करने को काम है, वो कभी आपको रोड पे नहीं दिखेगा। ये रोड से संसद तक की लड़ाई हर बेरोजगार लड़ रहा है। मैं भी बेरोजगार हूँ या हर कोई बेरोजगार है। औरंगजेब की तरफ ध्यान भटका के युवाओं की जेब काटने का काम सरकार कर रही है। एक तरफ दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में है, जहां हम 9 महीने, सुनीता विलियम्स 9 महीने रहकर वापस लौटी हैं, और दूसरी तरफ ये कब्रें खोदने में लगे हुए हैं। नमस्कार, नवजागरण लाइव में आपका स्वागत है। जंतर मंतर पे है और यहाँ पे यूथ कांग्रेस का एक प्रदर्शन चल रहा है, नौकरी दो जंजीरें नहीं। और ये तमाम जो यूथ हैं वो देश भर से आए हुए हैं। हमारे साथ है सर, क्या नाम है? मेरा नाम विश्वास सांगवान है, राजस्थान का रहने वाला हूँ। प्रदेश में महासचिव हूँ मैं। क्या कहेंगे आज इस प्रदर्शन को लेकर? ये प्रदर्शन जो है युवाओं की बेरोजगारी को लेकर है। जिस तरीके से वादे किए गए थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, इनको राज में आए तकरीबन 11 साल हो चुके हैं। आज तक 22 करोड़ का रोजगार आप मुझे दिखा दीजिए। 22 करोड़ तो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा। 22 लाख का रोजगार भी अगर आप मेरे को दिखा पाएँ, बता पाएँ, तो मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूँ कि इनने 22 लाख नौकरियाँ देने तो दूर की बात है, 22 करोड़ घरों को बेरोजगार करने का काम इनने किया है। हमारे राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो 500 स्कूलों को इंग्लिश मीडियम में क्रमोन्नत किया गया था। इनने आते ही उन स्कूलों को वापस से मर्ज कर दिया, पहले वाले स्कूलों में मर्ज कर दिया, तो उससे स्टाफ कम होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। यही काम करती है युवाओं की चोट मारने का, युवाओं के रोजगार पे चोट मारने का काम जो है वो बीजेपी का काम है। इनको मुद्दे से भटकाना आता है। जब आप रोजगार की बात करेंगे जाके तो ये कहेंगे हिंदू मुस्लिम, ये कहेंगे राम लल्ला। राम लल्ला तो हमारे भी हैं, आपके भी हैं, सबके भी हैं, लेकिन रोजगार दो, जंजीरें नहीं। इस मुद्दे को लेकर आज हमने दिल्ली की तरफ कूच किया है। राजस्थान से सबसे बड़ी तादाद में यहाँ पे युवा पहुंचा है और हमारी ये लड़ाई उस दिन तक जारी रहेगी जिस दिन तक ये सत्तानशी लोग इस कुर्सी पर बैठे रहेंगे। हम इनसे लड़ते रहेंगे, लाठियां खाते रहेंगे। लाठियों से डरने वाला नहीं है यूथ कांग्रेस का एक भी कार्यकर्ता। लेकिन आप रोजगार की बात कर रहे हैं, ये तो पूरे देश को आत्मनिर्भर बनाने में लगे हैं। पूरे देश को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। नहीं, आत्मनिर्भर तो ये बना रहे हैं साहब, आत्मनिर्भर तो प्रधानमंत्री जी बना रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय बना रहे हैं। वो तो क्या है कि कह रहे हैं कि और नहीं तो पकौड़े ही बेच दो, चाय तल रहे हैं तो भी आप बेरोजगार नहीं है। पकोड़े तल रहे हैं तो बेरोजगार नहीं है। तो क्या आप यही काम रह गया है कि मैंने MBA किया है, मैं क्या MBA करके और पकोड़े ही तलूंगा? आपने क्या डिग्री की है? आपसे पूछना चाह रहा हूँ मैं, आपने क्या डिग्री की है? हमने भी मास कॉम किया है। आपने मास कॉम किया है, तो साहब आप तो वो काम कर रहे हैं जो मास कॉम वाला कर रहे हैं। क्या मैं MBA करके पकोड़े तलूंगा? क्या ये न्याय होगा? मेरी आपने ये काम किया, क्या मेरी शिक्षा के साथ ये न्याय होगा कि मैं पकोड़े तलूंगा? तो लेकिन सरकार, लोगों को ये पसंद आ रहा है तभी तो रिपीट कर रहे हैं। साहब लोगों को पसंद नहीं आ रहा। एक तरीके से ये इस सरकार का विरोध का तरीका है। आप देखेंगे तो बहुत जगह ये विरोध का तरीका है। प्रधानमंत्री जी की आंखों तक पहुंचाना चाहते हैं कि देखिए आज आपके कारण इस देश की, इस युवा की क्या दशा हो चुकी है। और आज जरूरत है कि देश का मीडिया इस युवा की साथ रहे, युवा का साथ दे और हमारी बेरोजगारी की लड़ाई में आप लोगों का, आपके बच्चों के लिए, और हम भी आपके बच्चे हमारे लिए, आप लोगों का काम बनता है, आप लोगों का योगदान होना चाहिए हमारा साथ देने का, हमारी आवाज को संसद तक पहुंचाने का, हमारी आवाज को टेलीविजन तक पहुंचाने का। लेकिन यूथ तो ये भीड़ का हिस्सा बन रहा है और वो कब्र खोदने में लगा हुआ है, वो भी साथ दे रहा है। हम कब्र खोद रहे हैं, चांद पर दुनिया पहुंच रही है और देश कब्र खोद। चांद पे साहब कौन पहुंचा रहा है? चांद पे पहुंचा रहे हैं तो हम तो चाहते हैं कि सारे युवाओं को चांद पर पहुंचा दिया जाए। बात तो सिर्फ रोजगार की तो कर रहे हैं हम तो सभी को चांद पे पहुंचा दिया जाए। यहाँ ये क्यों भीड़ दिखेगी आपको इतनी?
जो पीड़ित है ना साहब, वही सिर्फ रोड पे है। कभी भी जिस आदमी के पास रोजगार है, जिस आदमी के पास करने को काम है, वो कभी आपको रोड पे नहीं दिखेगा। ये रोड से संसद तक की लड़ाई हर बेरोजगार लड़ रहा है। मैं भी बेरोजगार हूँ या हर कोई बेरोजगार है। नहीं तो सत्ता से हटाने का क्या उपाय है? बार बार रिपीट, तीसरी बार आ गए साहब, इनके पास ऐसा मुद्दा है, इनने जनता की नब्ज को पकड़ लिया है कि मैं आपको अभी बता रहा था कि जैसे ही हम रोजगार की बात करेंगे तो ये हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, हम रोजगार की बात करेंगे, आप रामलला की बात करेंगे। अरे साहब, रामलला तो सबके हैं, रामलला तो सबके हैं, लेकिन ये मुद्दे से भटका रहे हैं हर किसी को। मुद्दे, आप लोगों का विकल्प क्या रहेगा इसके बाद? लड़ाई रहेगी साहब, संसद तक कूच करेंगे। ये बैरिकेड है, ये तोड़ देंगे 15-20 मिनट में। करके एकदम संसद तक आवाज उठानी। संसद तक आवाज उठानी है साहब, दीवारें कूद जाएंगी। युवाओं में जोश बहुत है। चलिए आप। मैं तो यही कहूँगा कि सुने साथी अखबार के, कहना जाके सरकार से, दया नहीं अधिकार चाहिए, दया नहीं अधिकार चाहिए, दरी नहीं दरबार चाहिए, नफरत नहीं प्यार चाहिए। और ये सुन मोदी, एक राहुल गांधी के लड़ने के लिए ऐसे मोदी हजार चाहिए। आज औरंगजेब की तरफ ध्यान भटका के युवाओं की जेब काटने का काम सरकार कर रही है। एक तरफ दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में है, जहां हम 9 महीने, सुनीता विलियम्स 9 महीने रहकर वापस लौटी हैं, और दूसरी तरफ ये कब्रें खोदने में लगे हुए हैं। मैं चैलेंज देता हूं भाजपा की सरकार को, अगर आप खोदना चाहते हैं तो फिर पूरा देश खोदिए, लेकिन गुमराह मत कीजिए, गुमराहने का काम मत कीजिए। आने वाली पीढ़ियों का पैर काटने का काम आप कर रहे हैं। हम हमारे यूथ कांग्रेस प्रदेश महासचिव विश्वास जी सांगवान के नेतृत्व में आज कूच करने आए हैं, और ये लड़ाई जब तक हमें हमारा न्याय नहीं मिलेगा, हम लड़ते रहेंगे, आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। लेकिन गुमराह वो करे, गुमराह तो कांग्रेस ने किया, इतिहास के साथ छेड़छाड़। हाँ, गुमराह कांग्रेस ने बिल्कुल किया। कांग्रेस आरटीआई जैसे कानून लेके आई, जो एक गरीब मजदूर जो गांव के अंतिम छोर में बैठा था उसको मजबूत करती थी। आज इन्होंने आरटीआई के पुर्जे निकालने शुरू कर दिए। आज ये एक कोई भी छोटा उद्योगपति है उसको समाप्त करने में लगे हुए हैं, ताकि अडानी और अंबानी के उद्योग पनप सकें। तो कांग्रेस ने बिल्कुल गुमराह किया है, कानून देके गुमराह किया है, न्याय का हक देके गुमराह किया है, लोगों को रोजगार देके गुमराह किया है, नरेगा जैसी योजनाएं देके गुमराह किया है, बिल्कुल किया है। लेकिन ऐसा गुमराह आप भी कीजिए मोदी जी, कुछ करके दिखाइए, फिर बात करना गुमराह करने। हिंदू राष्ट्र बनाने, हिंदू राष्ट्र तो फिर एक तरफ से मैं कहूँ अखंड भारत तो फिर औरंगजेब के समय था, पाकिस्तान के पार तक एक था, तो फिर आप औरंगजेब को गाली निकाल रहे हैं। ये सब जनता को भटकाए रख, मैं कह रहा हूँ ना, औरंगजेब का नाम लेके हमारी जेबें काटी जा रही हैं, यही इनका प्रोपेगेंडा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसका इलाज क्या है? इलाज आज युवा देखो, यूथ कांग्रेस के नेतृत्व में जगह जगह इनका विरोध हो रहा है। आने वाले समय में हम पोस्टल बैलेट से चुनाव को लेकर तमाम मुद्दे यूथ कांग्रेस उठाएगी, मजबूती से इनसे लड़ेंगे और इनको भांगना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में कहां से 400 पार से लेकर 300 पे हट के आगे देखना, इसके गठबंधन से भी बाहर हो जाएंगे और युगों युगों तक भूल दी जाएगी, बीजेपी को भुला दिया जाएगा। मेरा नाम अरविंद मान।